बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक टर्क न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करेंगे टर्की की फॉरेन पॉलिसी में आने वाली पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई बरस से टर्की अपने खित्ते में और दीगर कई ममालिक के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता आ रहा है, और टर्की जो है अपने वजूद के 100 बरस तकरीबन गुजार लेने के बाद एक रीजनल पावर बन के सामने आ चुका है। वो G20 का मेंबर कंट्री है, दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, एक सबसे बड़ी मईशत है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर उसके इर्द गिर्द कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके अंदर तुर्की का किरदार जो है वो अहम होता है। अगर आप शाम का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, अगर आप लीबिया के हालात देखें, अगर आप अजरबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट देखें, इसमें तुर्की ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ ही साथ जो तुर्की का इन्फ्लुएंस है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मुल्क जिसकी मईशत मजबूत हो, उसके पास ये सलाहियत होती है कि वह दूसरे ममालिक के अंदर अपना असर और नफूज बढ़ा सके। इसी तरह टर्की ने भी अपना असर और नफूज मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बढ़ाने का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। लेकिन हमें यह भी नजर आया कि टर्की ने जो पोजीशंस ली शाम में, लीबिया में, चाहे वो वेस्ट बैंक और गजा में पिसे हुए फ़लस्तीनी हो, तो उसकी वजह से उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात तो वैसे ही मुनक़ता रहे हैं 1991 से। तो इन ममालिक की नाराज़गी की वजह से कहीं ना कहीं टर्की के अंदर ये रियलाइजेशन पैदा हुई कि टर्की के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, उसके जो हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात की बेहतरी तुर्की के जो इंटरनल इश्यूज हैं, स्पेशली इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, उनको हल करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। तो एक रप्रोचमेंट पॉलिसी डिवाइस की गई, एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की गई, जिसके नतीजे में सऊदी अरब और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के लिए काम करना शुरू कर दिया गया। आपको पता है कि जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो मजीद कशीदा हो गए थे, जिसके बाद सऊदीया ने गैर एलानिया तौर पर टर्क प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी, जिससे टर्की की जो एक्सपोर्ट्स टुवर्ड सऊदी अरेबिया थी वो काफ़ी मुतासर हुई थी। इसी तरह यूएई के साथ भी इख्तलाफात थे, लेकिन अब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो अनकरा आए रिसेंटली, उन्होंने एक डील साइन की, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील थी, जिससे लामहला टर्की को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इसी तरह जो टर्की के सदर हैं वो इस माह सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, और उस दौरे के दौरान डेफिनेटली दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत करीब आएंगे, और इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अनकरीब तुर्की का दौरा करेंगे। आर्मीनिया और तुर्की के दरमियान जो अप्रोचमेंट पॉलिसी है, उसके नतीजे में दोनों ममालिक के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मॉस्को में मिले, और इस मुलाकात के नतीजे में जो चार्टर फ्लाइट्स हैं दोनों ममालिक के दरमियान वो बहाल हो गई हैं। इस तरह से टर्की ये होप कर रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात की बहाली से तुर्की को माशी फ़ायदा होगा। इजिप्ट एक और ऐसी मिसाल है कि जब मोहम्मद मुर्सी आए तो तुर्की और इजिप्ट के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, क्योंकि आपको पता है कि टर्की जो इख्वानुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता है, और मोहम्मद मुर्सी की जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा था उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया टर्की की जानिब से। तो इन तमाम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात की बेहतरी है, उसके पीछे एक बुनियादी वजह आलमी बदलते हुए हालात हैं। एक अहम फैक्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अगर डेमोक्रेट सदर आता है तो मुख्तलिफ ममालिक अपनी पॉलिसी को उसके हवाले से एडजस्ट करते हैं। अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है तो भी इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी पॉलिसीज में एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं। आपको पता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच थी टुवर्ड सर्टेन इश्यूज इन द वर्ल्ड, उसने बहुत सारे ममालिक की फॉरेन पॉलिसीज के अंदर एडजस्टमेंट्स करवाई, लेकिन जब उनका दौर ख़त्म हुआ, वो इलेक्शन नहीं जीत सके, सदर जो बाइडन आए, तो अगेन दुनिया ने जो है वो अपने ख्यालात में तब्दीली की, और उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीलियां की हैं। टर्की की इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो शिफ्ट है उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि अमेरिका की दिलचस्पी मिडल ईस्ट से कम होकर चाइना की तरफ ज्यादा चली गई है। चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए वो अपने रिसोर्सेज और अपनी तवज्जो जो है वो चीन की तरफ और चीन के अतराफ के जो ममालिक हैं उनकी तरफ वो शिफ्ट करता जा रहा है।
ایسے میں ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا مڈل ایسٹ کے اندر، جس کو فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں۔ ایسے میں ٹرکی کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ان رچ گلف کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو بڑھا کر جہاں اپنے معاشی مسائل سے نمٹ سکتا ہے، اسی طرح وہ ان ممالک کے اندر اپنے انفلوئنس کو بھی بڑھا سکتا ہے، اور اس انفلوئنس کو بڑھانے میں ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ ٹرکی کی ڈیفنس انڈسٹری ادا کر سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس انڈسٹری جو ہے ٹرکی کے اندر وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، اور ریسنٹلی جو ٹرک ڈرون ہیں ان کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے دنیا میں۔ تو اسی طرح سے ٹرکی کا جو اثر و نفوذ ہے وہ دنیا کے بیشتر جو ریجنز ہیں، چاہے وہ بلیک سی کے اراؤنڈ ہو، چاہے کیسپین سی کے اراؤنڈ ہو، چاہے مڈل ایسٹ کے اندر ہو، وہ بہت زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ان تمام ممالک کے ساتھ ٹریڈ بڑھتی ہے تو ترکی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اکنامکلی، اور جو ابھی معاشی بحران ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرکی کے اندر، اس کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی۔